किसान भाइयों, अभी आप जो ये देख रहे हैं ये है रीपर। इसमें आपको रीपर भी और रीपर बाइंडर भी है। इसकी खासियत दोस्तों ये है कि आप इससे कोई भी ऐसी फसल काट सकते हैं जो आपकी खड़ी फसल है, जैसे मान लिया गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो ये सभी फसल काटता है। इसके अलावा और भी बहुत सी फसलें काटता है। जो काम घंटों का है उसे ये मिनटों में कर देता है। और जैसे कि आप जानते हैं, गुरमुख कंपनी का रीपर है, जो एक जानी मानी कंपनी है पंजाब की। सर एक बार सबसे पहले अपना परिचय कराइएगा आप। सर सभी दर्शकों को आप मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम बोलता हूँ। आप अपनी इस मशीन के बारे में बताएं किसानों को। हाँ जी सर, ये जो मशीन है हमारा, ये मॉडल है 4 बेल्ट का मॉडल है। जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, धान। जैसे कोई 12 फीट से हेड ज़्यादा आती है उसमें हम 5 बेल्ट देते हैं। इससे आप सभी फसल काट सकते हो जी। इसमें जैसे हम कौन कौन सी फसल इससे हम ले सकते हैं फिलहाल? अभी जो 4 बेल्ट में ले सकते हो आप मक्का, बाजरा, ज्वार। इसका एक बेल्ट ऊपर अलग कर दो, उसमें जैसे 3 बेल्ट से आप गेहूं और धान। अच्छा जी। तो आपने एक तरह से किया तो इसमें ऑप्शनल है, सब चीज़ें बेल्ट भी हटा सकते हैं इसमें। जी सर, इसका ये फोल्डिंग सिस्टम है। ये कोई भी पक्का फिक्स नहीं है, ये फोल्डिंग सिस्टम है। ये ऊपर से उतर जाएगा, गेहूं और धान में काम करेगा। ऊपर बेल्ट लगा लोगे 8 फीट 9 फीट तक आप जो आपका कोई मक्का या बाजरा या ज्वार है उसको आप 4 बेल्ट से काट सकते हो। जे कोई उससे कोई ज़्यादा हाइट का है तो हमारा यही मशीन 5 बेल्ट में आता है। 11-12 फीट में होती है कोई भी फसल होती है, तो उससे आप इस 5 बेल्ट से काट सकते हो। जैसे कि सर रीपर तो और भी बहुत सी कंपनी के हैं मार्केट में। आप अपने इसकी खासियत बताइए, कैसे ये उनसे अलग है और क्या आपने इसमें खास किया हुआ है अलग? सर इसमें हमारा सभी चीज़ की चेंजिंग है। जो हमारा बेल्ट आएगा, जैसे ये बेल्ट आ गया, ये 3 प्लाई का आएगा, ठीक है। जो इसका ब्लेड है वो 3 mm का डलेगा। जो नीचे का स्टिप पत्ती है, जो जिसमें ब्लेड लगा है वो डबल का है। कि क्यों ना ये काफ़ी मोटा होता है। जैसे बाजरे का टांडा बहुत मोटा हो गया, मक्के का बहुत मोटा हो गया, उसमें ब्लेड टूटे ना। ठीक है जी। मतलब लोहे की गुणवत्ता अच्छी है आपकी? क्वालिटी सर एकदम बेस्ट देते हैं, क्योंकि किसान को हमें ऐसा है कि परेशान ना हो। जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये आपका सिर्फ रीपर है। कुछ होता है किसान को एक बांधने वाला चाहिए, तो कौन कौन से मॉडल है आपके पास? वो सर बांधने वाला मॉडल हमारा अलग है, वो रीपर बाइंडर है, वो भी आपको दिखाएंगे आपको जी। उसमें अलग अलग है। तो ये ट्रैक्टर के आगे लगता है पीछे? ये सर फ्रंट वाला मॉडल है। इसमें दोनों मॉडल मिलेंगे, बैक भी मिलेगा, फ्रंट भी मिलेगा। मतलब कोई सा जोन सा जिनको जौन सा चाहिए हमारे पास 5 फीट से लेके 7 फीट तक सभी मशीनें मिलेगी। ठीक है। और जैसे आपका ये आपका 7 फीट है, ये 7 फीट तो वाला कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए खींचने के लिए? कम से कम 30 HP का इसको होना चाहिए। 30 HP छोटा छोटा ट्रैक्टर चला लेगा? हाँ, छोटा ये उससे भी छोटा है, कोई 15 HP का, 20 HP का, उसके लिए हमारे पास 5 फीट का मॉडल बनता है। मिनी ट्रैक्टरों के लिए स्पेशल हमारे पास माल बनता है। तो वो ऑर्डर पे बनाते होगे आप? हाँ सर, वो जब भी जिसे का भी कोई ऑर्डर आता है उसे टाइम उसको बना के देते हैं। उसका स्पेशल रीपर का, हर तरह का रीपर हमारी कंपनी में तैयार होता है। ठीक है। तो मुझे सर इसकी प्रोसेस के बारे में बताइए, कैसे ये कटिंग करता है यहाँ से? जैसे मान लीजिए बेल्ट है, यहाँ से चलेगा ये आगे से, ये तो यहाँ से ये पकड़ेगा चक्री से। चक्री से पकड़ेगा सर, नीचे कटिंग होगी, चक्री बस इधर जाएगी इसको। ये बेल्ट उसको उधर धकेल देगी? हाँ, माल बेल्ट डाल देगी, एक साइड में डाल देगी सर। ठीक है। ये इसमें किसान भाई ये बेल्ट दी गई है, इसमें अलग अलग पिन लगा के, हुक लगा के। और आप देख सकते हैं बेल्ट भी इसमें 4 बेल्टों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें अगर आप चाहे तो ये बेल्ट भी हटा सकते हैं इसके, अपना हटा सकते हैं सर। ना ये पूरा अगर तो कोई दिक्कत नहीं, भी कोई दिक्कत नहीं है सर। जो नहीं भी हटाना चाहते किसान, ना हटाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें यार देखो, इसमें और भी सहूलत दी है। जो पहले रीपर आते थे, जहाँ अभी भी आते हैं, उसमें ये तीनों पुलियाँ इकट्ठी दे देती हैं कंपनी। ठीक है। जो ये बेल्ट टूट गया तो उसका तीनों बेल्ट बेकार हो जाता था। इसका जो एक बेल्ट टूट गया, ये टूट गया, इसको नट को ढीला करो, इसका दोबारा जोड़ लगा लो। नहीं, अगर मान लिया इमरजेंसी नहीं भी डालो तो 2 काम करती रहेगी। 2 काम करती रहेगी, तीसरा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको किसान को सौखा कर दिया इससे। क्योंकि उन्हें खर्चा तो बढ़ गया, कंपनी का बड़ा है उससे, पर किसान का तो बहुत सहूलत मिल गई है ना इससे। भाई खेत में कोई दिक्कत नहीं होने की, काम चलता रहेगा। काम चलता रहेगा। जैसे बाइक में रिजर्व होता है ना, एक पेट्रोल, हाँ, तो ऐसे रिजर्व है एक तरह से, भी रिजर्व रहता है। दूसरी बात, ये गेयर बॉक्स है हमारा, मशीन का गेयर बॉक्स है। इसका हमारा 1.5 साल का गारंटी है। 1.5 साल में ये गेयर बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंपनी को पुराना गेयर बॉक्स दो, न्यू लो, उसका कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो फ्री है। कंपनी तरफ से इसकी 1.5 साल की गारंटी दी गई है। वारंटी नहीं है, गारंटी है जी, गारंटी है जी। एक सिस्टम और, ये चेनों का सिस्टम है। ये मान लो किसी किसान भाई ने इसको अलग करना है तो इसका पूरे का पूरा सिस्टम ही अलग होता है। वहाँ बोल्टों से ये खोल के ये पूरे का पूरा सिस्टम ही लगा, चैन उतर जाएगी,
ये पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा। ये नहीं है भी एक चेन से, दोनों चेन इसकी अलग अलग दी हुई है, चैन भी अलग अलग है, तीनों की अलग है। गेयर की देखो लगा रही है, इसकी लगा रही है, इसकी लगा रही है, मतलब उलझाया नहीं गया, अलग अलग साफ सुथरा है, साफ सुथरा है, अलग अलग है। भी किसान को कोई इसमें दिक्कत ना आ जाए। दिक्कत भी कुछ नहीं, मुझे भी अलग अलग दिख रहा है सब कुछ, मतलब ये नहीं है कि भाई मैं खुद से ठीक भी कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक इसके साथ हाइड्रोलिक पंप आते हैं हमारे, उसमें जो इसको उठाएंगे वो पूरा खर्चा कंपनी का ही है, किसान ने किसी को कुछ नहीं देना। कोई उसको डीलर भी हमारा बोल दे या कोई भी बोल दे कि कंपनी की तरफ से सिर्फ मशीन आती है, सामान पार्ट्स अलग से मिलेगा, कुछ अलग नहीं है। जो प्राइस है उसके बीच ही फिक्स होगा, सब कुछ होगा जी। इसका अगर हम बात करें कीमत की, तो कीमत क्या रखी गई है इनकी सभी मशीनों कीमती सर सभी मशीनों की अलग अलग है, अलग अलग 50,000 से लेके 75,000 तक है। 75,000 तक है। जो खाली रीपर की है। बाइंडर की कीमत अलग है, एक हमारा चना सोयाबीन वाला मॉडल आता है उनकी अलग है। अच्छा जी, उनकी 1 लाख तक चली जाती होगी बाइंडर वालों की। बाइंडर वाले का काफ़ी और भी कास्ट ऊपर जाती है। और अगर हम मंगाने की बात करें तो भारत के कोई किसान कोने में बैठा, कोई महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कोई यूपी में बैठा है, तो मंगाने का प्रोसेस क्या है? मंगाने का सर उनका मुझे सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, ट्रैक्टर का जिस ट्रैक्टर पे लगाना है उसने, मुझे उसका आगे का पीछे का सभी फोटो चाहिए। एक कंपनी का अकाउंट नंबर भेजे में, वो कंपनी अकाउंट में उसने 10,000 बुकिंग का देना होगा। जब उसको पास मशीन ट्रांसपोर्ट पे पहुंच गई, जब उसको ट्रांसपोर्ट से मशीन मिलेगी, बाकी का पेमेंट उसने तब डालना होगा। ठीक है, कंपनी तरफ से आदमी जाएगा, फिटिंग करके आएगा, डेमो करके आएगा, वो उसका कोई खर्चा नहीं है, वो सभी खर्चा कंपनी का है, कंपनी का जी। और मान लीजिए आपके डीलर भी है देश भर में, तो आप उनसे भी संपर्क करवा सकते हैं। वो तो सर जिस एरिया में मेरा डीलर होगा मैं उनसे संपर्क करवाऊंगा, वहां से जाके भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना जी। सीधा लेना चाहे सीधा भी ले सकते हैं। सीधा लेना है सीधा ले सकते हैं, जे जहाँ कोई हमारा डीलर बैठा होगा, हम डीलर का उनको नंबर मिल जाएगा, अभी उनके पास जाके बात कर लो, जी। इसके अलावा सर मैं जैसे कह रहा हूँ आपके पास और भी यंत्र है, जैसे ये टिलर बना रहे हो आप, ये हाँ जी, ये तो मुझे लग रहा है सर गन्ना जुताई में भी काम करेगा और वैसे जुताई उड़ाई में भी काम करेगा। जी जी तो जी, ये क्या है? ये सर जिल रहे जुताई करने के लिए, जैसे आपने गन्ना बोला है, ये नरमा हो गया, नरमा हो गया, बहुत सारी फसलों में जुताई करने के लिए इसमें सिस्टम दिया हुआ है अलग अलग, इसमें होल किए हुए हैं भी, कहीं भी किसको किसे कितनी भी जरूरत में, कितनी दूर में, किधर भी करके जुताई कर सकते हो। मतलब अगर किसी ने जितने भी इंची पे अपनी फसल बोई है उतने इंची से हटा लो, हटा के उसको उधर उधर करके अपनी जुताई जैसे उसकी होती है वैसे कर सकता है वो। वैसे कर सकता है। हमारे और कौन कौन सी फसल में काम कर सकता है ये सर अलग अलग है, जिसमें जुताई करने की जरूरत है सभी फसलों में काम करेगा। 3 फीट खड़ी में कर सकता है आराम से। 3 फीट, हाँ जी हाँ, 3 फीट खड़ी में करेगा ही करेगा। एक बात और, एग्रीकल्चर का हमारे से कुछ भी ले लो आप, बुकिंग पे सभी चीज़ हमारा एग्रीकल्चर का पूरा काम है। जैसे कौन कौन सी मशीनें? जैसे हैरो हो गए, कल्टीवेटर हो गए, तभी होगी, जिंद्रा हो गए, सभी चीज़ ऐसा मिलेगा। मतलब रीपर तो आपका एनी टाइम रेडी है, और Any time बाकी ready। चीजें आपको बुकिंग पे सभी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा दोस्तों अब जो गुरमुख कंपनी का रीपर है उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी और इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट सर के हाथ में है। ये सर आपको सभी ऑल स्टेट का टेस्टिंग रिपोर्ट हुआ है गवर्नमेंट तरफ से। ये हमारा जो रीपर है अप्रूव्ड है, इसमें आपको हर जगह में सब्सिडी मिलेगी, जो जो जिन जिन की आपकी सरकार देती है। जैसे कोई यूपी सरकार दे रही है तो यूपी सरकार में हमारा ऐड करोगे, अप्लाई करोगे, उसको 35 से 40,000 रुपया इस रीपर पे सब्सिडी भी मिलेगी। इसके साथ सब्सिडी का पैमाना क्या होता है, मतलब किस हिसाब से तय करते हैं, क्या क्या देखते हैं क्वालिटी में वो? सर उसमें हमारा जो जो इसमें मशीन में डला हुआ है वो सभी क्वालिटी देखेंगे, जैसे बेल्ट, पंखे सभी चीज़ में हमारा कंपनी का मुहर होगा। उसके बाद जब क्वालिटी 1 नंबर होगी तब सब्सिडी पास होगी। सब्सिडी फिर पास होती है, जे क्वालिटी चेक करेंगे वो, जे कैसे उसने टेस्टिंग रिपोर्ट मेरा ले लिया, मशीन किसी का और का दिखा लिया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें हमारे एक एक चीज़ में इसमें मोहर है, पंखे पे आ गया, पत्ती पे आ गया, सभी जगह में मोहर है, मार्का है। ठीक है, इसका जो उनको कंपनी तरफ से बिल वगैरह हो गया, यो हो गया, सभी के पेपर कंपनी प्रोवाइड करवाएगी उनको, किसानों को। उसने अपने नज़दीकी जो उनका सरकार का किसान एग्रीकल्चर होता है, ऑफिस होते हैं, उनमें अप्लाई करना अपने कागजों के साथ, अपने कागजों के साथ वहाँ अप्लाई करेंगे, उनको 35 से 40,000 रुपया सब्सिडी आएगी, उनके अकाउंट में मिल जाएगी, उनके अकाउंट में आएगी। सारा कंपनी का उसमें कुछ नहीं है, कंपनी उसमें जो चीज़ उसको मिलेगी, क्योंकि हमें ऐसा है कि किसानों का फायदा होना चाहिए। अगर आपको मशीन मंगानी है तो नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।